उद्योग अपरिष्कृत पेट्रोल से वस्तु का निर्माण करना, यानी कि पेट्रो रसायन उद्योग अपरिष्कृत पेट्रोल से वस्तु का निर्माण करना। पेट्रो रसायन का प्रथम कारखाना यूरियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूरियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड बॉम्बे मुंबई में स्थापना 1866 में। इसकी स्थापना कब हुई तो 1866 में हुई। यह निजी क्षेत्र में स्थापित कारखाना है। दूसरा पेट्रो रसायन कारखाना इंडियन पेट्रो केमिकल लिमिटेड वडोदरा, जो कि गुजरात में। इंडियन पेट्रो केमिकल लिमिटेड वडोदरा गुजरात में स्थापना 1969 में। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित कारखाना, यानी कि प्रथम बॉम्बे 1966 में, द्वितीय गुजरात 1969 में। CIPET यह पेट्रोल रसायन में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, यानी कि CIPET का क्या कार्य है तो यह पेट्रोल रसायन में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। वन आधारित उद्योग, यानी कि वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं तो कागज़ का प्रथम कारखाना श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1832 में। कागज़ का प्रथम कारखाना श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। कागज़ का प्रथम कारखाना श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1832 में। कागज़ का प्रथम सफल कारखाना बालीगंज पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1867 में। यानी कि कागज़ का प्रथम कारखाना श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1832 में। कागज़ का प्रथम सफल कारखाना बालीगंज पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1867 में। अखबारी कागज़ कारखाना नेपाल नगर MP, यानी कि अखबारी कागज़ कारखाना कहाँ पर है तो नेपाल नगर MP में है। नोट छापने का कारखाना होशंगाबाद MP में है, यानी कि नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है तो होशंगाबाद MP में है। अखबारी कागज़ का कारखाना नेपाल नगर MP में है। और भारत में कागज़ निर्माण के लिए मुख्य रूप से घास व गन्ने से प्राप्त बगास का उपयोग किया जाता है, यानी कि भारत में कागज़ निर्माण के लिए मुख्य रूप से घास व गन्ने से प्राप्त बनास का उपयोग किया जाता है। कोयला उद्योग, कोयला प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। भारत अपने ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 60% कोयले से प्राप्त करता है। भारत में छोटा नागपुर पठार कोयले के लिए विख्यात। यहाँ पर मिलने वाला कोयला गोंडवाना कहलाता है। इस कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हुआ। उस समय भारतीय प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, यानी कि भारत में छोटा नागपुर का पठार कोयले के लिए विख्यात है। यह मिलने वाला कोयला गोंडवाना कहलाता है। इस कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हुआ। उस समय भारतीय प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता। भारत में मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, यानी कि भारत में मुख्य रूप से कौन से प्रकार का कोयला मिलता है तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। भारत में रुर घाटी, दामोदर घाटी, जो कि छोटा नागपुर के पठार में है। भारत की रुर घाटी और दामोदर घाटी, जो कि छोटा नागपुर के पठार में है, यह कोयले के भंडार के लिए विख्यात है। रुर घाटी और दामोदर घाटी कोयले के भंडार के लिए विख्यात हैं। भारत में 98% कोयला गोंडवाना यूजीन है, यानी कि भारत में 98% कोयला गोंडवाना यूजीन है। कार्बन जल वाष्प की मात्रा के आधार पर कोयले के 3 प्रकार हैं, यानी कि कार्बन जल वाष्प की मात्रा के आधार पर कोयले के कितने प्रकार हैं तो कार्बन जल वाष्प के आधार पर मात्रा के आधार पर कोयले के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। पीट नहीं है, कार्बन जल वाष्प की मात्रा के आधार पर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट सर्वाधिक है 80 से 85, बिटुमिनस 70 से 85 और लिग्नाइट है 65 से 70। पश्चिम बंगाल रानीगंज भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है, यानी कि पश्चिम बंगाल रानीगंज भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान है। झारखंड, झरिया झारखंड में सबसे बड़ी खान व भारत की दूसरी बड़ी खान है, यानी कि सबसे बड़ी खान तो कोयला की ये पश्चिम बंगाल रानीगंज में है और झारखंड में झरिया झारखंड में भारत में बड़ी व भारत की दूसरी बड़ी खान है, यानी कि झारखंड में।
यूरेनियम यूरेनियम पढ़ते हैं तो यूरेनियम में थोरियम केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलने वाली मेनाजाइट मिट्टी में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। यानी कि थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं तो केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलने वाले मोनाजाइट मिट्टी में, यानी कि तटीय क्षेत्र में मिलने वाले मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। थोरियम के भंडार मोनाजाइट मिट्टी में पाए जाते हैं केरल के तटीय क्षेत्र। विश्व में कुल थोरियम भंडार का 30% भाग भारत में मिलता है। यानी कि विश्व में कुल थोरियम भंडारों का 30% भाग भारत में मिलता है। विश्व में कुल थोरियम भंडारों का 30% भाग भारत में मिलता है। यूरेनियम का 2% भाग में मिलता है। यूरेनियम का 2% भाग में मिलता है। लोहे के प्रकार। लोहे के प्रकार मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट 70 से 80% आयरन, हेमेटाइट में 60%, लिमोनाइट में 40%, सिडेराइट में 30 से 45%। मैग्नेटाइट 70 से 80, हेमेटाइट 60%, लिमोनाइट 40%, सिडेराइट 30 से 45%। मैग्नेटाइट में सर्वाधिक 70 से 80% आयरन, हेमेटाइट में 60, लिमोनाइट में 40 और सिडेराइट में सबसे कम 30 से 45। लोहे के भंडार के प्रमुख क्षेत्र, यानी कि लोहे के भंडार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं तो झारखंड में सिंहभूमि, और ओडिशा में मयूरगंज, छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर बस्तर छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर बस्तर और ओडिशा में मयूरगंज, झारखंड में सिंहभूमि, यानी कि लोहे के भंडार के प्रमुख क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ में दुर्गापुर और ओडिशा में मयूरगंज। मैग्नीज, इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। यानी कि मैग्नीज इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। यानी कि मैग्नीज इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है।